नीट पेपर लीक और पेपर लीक के बाद नीट के रिजल्ट में हुई लूट और स्कैम को रोकने के लिए साथ ही साथ देश की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने वाले एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करने को लेकर धरने पे बैठे सोनम वांगचुक को आज सुबह पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया। एक आदमी जो लाखों बच्चों के लिए भूखा मर रहा था, उसको सपोर्ट नहीं मिला, नतीजन गवर्नमेंट की जीत हुई और वो हार गया। अब नीट में जो इस बार एनटीए ने हजारों बच्चों के साथ में किया, उनके रिजल्ट में स्कैम किया, उनकी ओएमआर को हटा के दूसरे बच्चों का ओएमआर लाया और हजारों ऐसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की शान थी, जिनके माँ बाप उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लड़की हो या लड़के हों, दोनों के रिजल्ट में जो स्कैम हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। आप में से हजारों व्यूअर्स ने मुझे सबूत दिया, आप सबने अपनी बात रखी कमेंट सेक्शन में, मैंने सबको पढ़ा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एनटीए ने हमारे साथ गलत किया तो क्या एनटीए का कोई इलाज नहीं है, क्या हम एनटीए की शिकायत कहीं नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपसे यही बोलूंगा भाई कि जिस देश का राजा ही करप्ट हो, उस देश में कोई नहीं सुनने वाला जनता की। और आप सबको पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वो किसी से छुपा ही नहीं है। बट कहते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं। अगर आप कैपेबल हो, आपके पास पैसा है, या आप आसपास के एरिया से 5-6-10 लोग इकट्ठा होके अगेंस्ट द एनटीए केस तो फाइल कर सकते हो। भाई हमें न्याय मिले ना मिले, लेकिन स्कैम करने वालों के पास डर होना चाहिए कि अगर जो है कोर्ट मामला गया और कोई एक ईमानदार जज ने सुनवाई की तो हम फंस सकते हैं। वैसे इस एग्जाम से पहले जब 25, 24, 23 में सेम स्कैम कई बार हुआ, हर बार बच्चे कोर्ट गए, उनको न्याय तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हर बार कुछ स्कैमर्स पकड़े गए, हर बार कुछ बच्चों को बाद में रिजल्ट उनका चेंज हुआ। तो मैं जो हजारों बच्चों की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो बच्चे आगे आके आवाज उठाएंगे तो उनको न्याय मिलने की संभावना है, उनको न्याय मिल सकती है। घर बैठने से, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। भाई हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया, एग्जाम लीक हुआ, हमारा हजारों रुपए वेस्ट हुआ, फॉर्म का पैसा रिफंड करने के लिए एनटीए ने बोला, अभी तक 50% बच्चों को रिफंड नहीं किया और आगे करने के मूड में नहीं है। तो जब हम इतना खर्चा कर सकते हैं तो अपने बच्चे के अधिकार के लिए बीइंग ए पेरेंट्स हम लड़ भी सकते हैं और गवर्नमेंट को दिखाएं भी सकते हैं कि अगर आज आपने हमारी बातें नहीं मानी तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस सत्ता पे आपको घमंड है, गुमान है, उसको हम हटा देंगे। नो मैटर किसको लाएंगे वो बात की बात है, बट आपको तो हटाया जा सकता है, इतनी पावर है पब्लिक में। और हर बार ईवीएम हैक नहीं होगा, भूल जाओ मेरे दोस्त। फिलहाल के लिए मैं यही बोलूंगा, अगर आप कैपेबल हो तो फाइट करो। मैं फिर से बोलूंगा कि आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास कैमरा है और ये कैमरा बहुत कुछ करवाता है। इसी कैमरे, इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक हवा बनी थी कि मोदी जो है वो चौकीदार है, ऐसा है वैसा है, और इसी मोबाइल से हवा बननी चाहिए कि चौकीदार ही चोर है। बस इतना ही कहूंगा इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।